सरकारी फॉर्म मैंने नहीं भरा, लेकिन सरकारी फॉर्म का जो लीक हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर हम प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ नहीं बोलो। आपका कहने का मतलब ये है यूथ की आवाज़ बन गई, क्योंकि मैंने इस बार एग्जाम दिया एंड आई हैव टू रीअपियर फॉर दैट। और उसके अलावा मैं अब नीट का एग्जाम नहीं दूंगी, मैं जेई के लिए पढ़ाई करूंगी। सो इट इज़ लाइक कि मैं सिस्टम से उभर चुकी हूँ। नहीं, मोदी मुझे लगा ऐसा कि मोदी जी आ गए, क्योंकि इतनी भीड़ वही लेके आ सकते हैं। कैसे करते हैं भीड़? मोदी जी वाली इतनी रेट होती है 300 रुपए। यहाँ कोई 300 रुपए लगा के नहीं आए, यहाँ 3-3 हजार रुपए लगा के आए। मुझे बताइए क्या किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपको नहीं पता प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? हम प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम लेके रहेंगे, और इस्तीफा हम मांगने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। और इस्तीफा दे दें? हाँ, बिल्कुल इस्तीफा देने। क्यों इस्तीफा दे दें, ये बताइए आप। क्यों इस्तीफा दे दे? पेपर लीक जो हो रहा है, पेपर लीक होगा तो हम इस्तीफा नहीं मांगेंगे क्या? लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं, लगातार बच्चों का भविष्य खराब होते जा रहा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पेपर हैं वो रद्द किए जाएंगे, उसको दोबारा प्रक्रिया से करवाया जाएगा। उन्होंने कई राज्यों में बस फ्री करी, जो असुविधाएं हो रही थी उनको सुविधा पहुंचाने का काम किया, और कह रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर होंगे। कौन सी सुविधा की बात कर रहे हैं आप? बताइए कौन सी सुविधा है? आप यानी कि पहले घोटाला करोगे, पहले जो किसी को आरोपपति बना दोगे, घोटाला कर करके बच्चों का जिंदगी खराब करोगे, और उसके बाद आप ये बोलोगे कि नहीं हमने तो जो है पेपर फिर से करवा देंगे, हमने बसों का व्यवस्था कर लेंगे, यानी कि लॉलीपॉप पकड़ा दोगे। ये बच्चों का भविष्य खराब होते जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड करते जा रहे हैं, और रीढ़ की हड्डी जो है बच्चों का रीढ़ की हड्डी जो तोड़ने का काम आप लोग कर रहे हो, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने क्या किया है। इनको ये नहीं पता, ये बीजेपी वाले जो है ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और पूरी तरीके से जो है बर्बाद कर रहे हैं। और इस बार जो है बात कर रहे हैं, देखिए राहुल गांधी तो गोते खा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो उमर खालिद अरे नेता विपक्ष है तो क्या करें? सत्ता में कौन है? कौन है सत्ता में? राहुल गांधी है या मोदी जी है? कौन है सत्ता में? क्या नाम है आपका? सवाल उससे पूछा जाएगा। मेरा नाम दीक्षा है। कॉकरोच का तो आपने पोस्टर लगा रखा है। मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा जी तो समर्थन करते हैं इस पार्टी का? मैं इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। जो इसकी सोच है मैं उससे समर्थन रखती हूँ। जो यहाँ पे काम कर जो राम जी मांसाहारी थे? मांसाहारी? कौन? राम जी। एक बात बताओ, राम जी के बारे में बात करने के लिए आए हैं आप? एक प्रवक्ता इनके 3 वो कहते हैं कि वो राम के नाम पे जो धंधा करने वाले जो लोग हैं उनकी बात आप कहेंगे? अब राम के नाम पे जो ये लोग धंधा कर रहे हैं, राम कौन है? बीजेपी धंधा कर रहे हैं राम के नाम पे। क्या कर रहे हैं? ये भक्त है क्या? ये भक्त है? ये लोग भक्त है? ये भक्ति कर रहे हैं। ये लोग भक्ति के नाम पे जो है देश को बर्बाद करने का नाम कर रहे हैं। आज सारे जितना भी है आज सर्वे करके देख लीजिए, यहाँ पर मुसलमान बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं। राम के नाम पे हम राम को मानने वाले लोग। फॉर्म भरा था? हाँ, क्या आप आवाज नहीं उठा सकते? नीट का फॉर्म नहीं भरा तो हम आवाज नहीं उठा सकते? हम देश के नागरिक नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। मेरी मणिपुर जल रहा है। सरकारी फॉर्म भरा? आवाज देकर सरकारी फॉर्म मैंने नहीं भरा, लेकिन सरकारी फॉर्म का जो लीक हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर हम प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ नहीं बोलो। आपका कहने का मतलब ये है आप नीट का फॉर्म नहीं बोलोगे तो आवाज नहीं उठाओगे। एक तो सरकारी फॉर्म भरा होगा आपने? हमने सरकारी फॉर्म नहीं भरा क्योंकि हमें सरकार से सरकारी नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। हमें करना था, हमें पर्सनल वही काम करना था। मेरी बात सुन लीजिए। हमारा सीधा कहने का मतलब ये है, हम किसी व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी के विरोधी नहीं है। हम सब लोग इस व्यवस्था के विरोधी हैं, इस सिस्टम के विरोधी हैं जो युवाओं की कमर तोड़ रहा है, पेपर लीक कर रहा है। हाँ बताइए और पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ मैम, क्या नाम है? माय नेम इज दीक्षा एंड दिस टाइम आई अपीयर्ड फॉर माय। ये जो 3 पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि जैसे अगर हमारी पार्टी अगर बनती है तो हम उमर खालिद को रिहा करवाएंगे, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था। That guy was a terrorist, जहाँ तक मैंने सुना है। बट माई पर्सनल आइडियोलॉजी, मैं यहाँ पे यूथ के लिए आई हूँ। यूथ की आवाज़ बन गई क्योंकि मैंने इस बार एग्जाम दिया एंड आई हैव टू रीअपियर फॉर दैट। और उसके अलावा मैं अब नीट का एग्जाम नहीं दूंगी, मैं जेई के लिए पढ़ाई करूंगी। सो इट इज़ लाइक कि मैं सिस्टम से उभर चुकी हूँ। नीट का फॉर्म भरा था? जी। तो मतलब आप मतलब इस बार कितने साल से ट्राई कर रहे हैं पहले आप? ये मेरा दूसरी बार का था। बट इट्स लाइक कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग रात दिन, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन अ प्रोटेस्ट। मैंने कभी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा जो हमारे लिए हुआ हो, यूथ के लिए हुआ हो। सो डेफिनेटली अगर कॉकरोच जनता पार्टी यूथ की आवाज़ बनना चाह रही, सो वी वांट अ पार्टी जो एक्चुअली यूथ की आवाज़ बनना चाहे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में था, वो हमारी आवाज़ उठा रहा था, और अब वो बीजेपी में चले गए, एंड जब से वो बीजेपी में आए वो यूथ की आवाज़ बनकर नहीं आ रहे हैं। ये तो जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हैं वो कह रहे हैं एचएनजी को रोडों पे आ जाना चाहिए।
क्या रोडों पे अब जनजी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बताऊं, आएगा? मुझे अरविंद केजरीवाल नहीं पसंद है, बट अदर देन दैट आई एम ओनली हेयर फॉर द सिस्टम। अगर सिस्टम अच्छे से काम करेगा, यूथ शांत रहेगा। अगर सिस्टम नहीं सुनेगा, यूथ ऐसे ही रोड्स पे उतरेगा। वी डोंट केयर अबाउट बीजेपी, वी डोंट केयर अबाउट आम आदमी पार्टी, नॉट इवन अबाउट कांग्रेस। कांग्रेस ने तो वैसे भी भट्टा बजाया है यहाँ का, बट वी ओनली केयर फॉर द यूथ। वी वांट अ पार्टी फॉर द यूथ। अच्छा, जो अभिजीत हैं, जो इस पार्टी को बनाने वाले हैं सोशल मीडिया पे, वो पहले आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया ही संभालते थे। आप कह रहे हैं केजरीवाल से अगर कोई अगर उनका आम आदमी पार्टी से संपर्क है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि हमें कोई लेना देना है नहीं आम आदमी पार्टी से। अगर कल के दिन वो आम आदमी पार्टी का नैरेटिव चलाते हैं, वी विल नेवर सपोर्ट देम। बट अगर वो अभी यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बस यहाँ पे यूथ के लिए आई हूँ। केजरीवाल भी ऐसे ही आए थे कभी दिल्ली सरकार के खिलाफ। निकल गए ना, आए, लोगों ने देख लिया, उनको आजमा के निकल गए। ऐसे ही सीजेपी भी आएगी, लोग आजमाएंगे, निकाल देंगे। अजमा के देखना बिल्कुल। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आप? सर शिवम नारंग। शिवम कहाँ से आए हैं? सर साकेत से, नई दिल्ली से। आप भी कांग्रेस जनता पार्टी का बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। 5 खूबी हैं हम में। हाँ सर, नहीं 5 खूबी पूरी तो नहीं है, क्योंकि सर मैं पढ़ा लिखा मतलब कर रहा हूँ, अभी सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। आलसी नहीं है सर थोड़ा बहुत तो हुई, जेनजी हूँ तो आलसी हूँ, आलसी भी है। सरकार के हिसाब से आलसी हूँ। हाँ सर, पहले अभी पेपर के लिए, सीए फाइनल के पेपर के लिए बैठा हूँ, अदरवाइज जॉब में था। जॉब में थे जी। कह रहे हैं जिसकी जॉब नहीं है आलसी होना चाहिए। 5 हाल फिलहाल तो नहीं है ना सर, तो वही चक्कर। समर्थक करते हैं आप? एक बार कह दीजिए सीजेपी जिंदाबाद। सीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी तो सर मट्टी पलीत कर दी सर, अब भी जिंदाबाद करवाओगे तो। कह दीजिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कर दीजिए। सर सर भीड़ आ रही है, एक सेकंड, भीड़ आ रही है सर, देखिए कितनी तगड़ी भीड़ आ गई है। ये कौन आ गया? ये कौन आ गए भाई? कौन आ गए? सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। आप कौन बता रहे थे? सर मोदी जी ने तो मट्टी पलीत कर दी ना, दिक्कत वो है। आप कौन गए? सोनम वांगचुक। अभी तो आप कुछ और कह रहे थे। नहीं मोदी, मुझे लगा ऐसा कि मोदी जी आ गए, क्योंकि इतनी भीड़ वही लेके आ सकते हैं। जनरल आदमी के हिसाब की बात नहीं है, ये सब इकट्ठी इसलिए हुई है क्योंकि पर्टिकुलर मोदी जी हैं इंडिविजुअल में बहुत आक्रोश है, ये केवल इस वजह से भीड़ इकट्ठी हुई है, वरना भीड़ तो मोदी जी इकट्ठी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कैसी भीड़ इकट्ठी करते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सर हमारे पास, यूट्यूब खोल के देखिएगा, बहुत अनेकों एग्जाम्पल। कैसे करते हैं भीड़ इकट्ठी? मोदी जी वाली इतनी रेट होती है 300 रुपए। यहाँ कोई 300 रुपए लगा के नहीं आए, यहाँ 3-3 हजार रुपए लगा के आए। कोई कन्याकुमारी से आया तो कोई कश्मीर से आया है। हाँ? 5 खूबी हैं। अरे भाई 5 खूबी, कौन सी खूबी बताइए जरा भाई, पूछो कौन सी खूबी? आलसी हैं आप? क्या आलसी हैं आप? आलसी हैं? भाई इतना आलसी हूँ ना कि आज यहाँ उठ के आ चुका हूँ 10 बजे से पहले। इतना आलसी हूँ मैं। इतने आलसी हैं आप? हाँ। एक बार कह दीजिए सीजेपी जिंदाबाद। सीजेपी जिंदाबाद। कॉकरोच ए हिट भी लेकर आए हैं लोग, बाहर खड़े हैं हिट लेके। कोई बात नहीं, ओरिजिनल कॉकरोच है हमारा भाई। कहाँ से हो? हैदराबाद से। हैदराबाद का कॉकरोच आया है भाई, देश के युवाओं के लिए, उनके हित के लिए आया है। अच्छा कॉकरोच है आप? कॉकरोच हैं आप? अच्छा क्या है ये, मतलब क्यों आए हैं आप यहाँ, किस लिए आए हैं? हैदराबाद से यहाँ गए या आसपास में रहते हैं आप यहाँ? नहीं हैदराबाद से।